बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे रियल नंबर है 3 का स्क्वायर, तो इसका हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 9। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएगी। तो किसी रियल नंबर की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे। पर हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम प्लस 1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पर हमें पता है कि रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है जो है √-1। इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको हम पढ़ते आयोटा है। आयोटा की हमारे पास क्या वैल्यू होती है √-1। अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर करें इक्वेशन की, इस इक्वेशन की, तो हमारे पास आई स्क्वायर इज इक्वल टू √-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने बोथ साइड पे स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -1। तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1 और आयोटा की क्या वैल्यू है √-1। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास √-5 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? √-5 को हम यूं भी लिख सकते हैं 5 × -1, और जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो उनके होल रूट हो तो हम उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं √5 × √-1। और हमें पता है कि √-1 हमारे पास क्या होता है आयोटा, तो √5 आयोटा। √-5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह इधर -5 है इधर -7 होता है, जैसे √-7, तो उसको हम कैसे लिखेंगे √7 और आयोटा। ऊपर मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि क्यों इस तरह लिखेंगे कि हम किसी भी नंबर को, जैसे कि हमारे पास एक नंबर था -5, तो इसको हमने लिख दिया 5 × -1। 5 को हमने एज इट इज रख लिया और -1 की जगह हमने आयोटा की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, प्योर इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एक ये फॉर्म है, और एक है z इज इक्वल टू a, b, और इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसमें जो पहला ये पार्ट होता है ये होता है रियल, और जो ये दूसरा होता है पार्ट इसको कहते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी पूरा नहीं लिख रहा मैं, IMG लिख रहा हूं, तो इमेजिनरी है, ठीक है। अब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a, b। सिंपल है कि आयोटा की वैल्यू हटा देंगे और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास a, b मतलब हमारे पास ऑर्डर पेयर में गिवन है, तो उसको हम लिख देंगे a, तो हम एज इट इज लिख देंगे जो रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ हम आयोटा लगा देंगे, तो आयोटा b। तो ये तरीकेकार है इस फॉर्म से ऑर्डर पे फॉर्म में कन्वर्ट करने का। जैसे हमारे पास 5 + 3 आयोटा है, तो इसमें हमारे पास जो 5 है वो है रियल पार्ट है, और जो 3 है वो हमारे पास इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5, 3। इस ऑर्डर पे में ये पहला नंबर होता है इसको हम रियल कहते हैं, और जो ये दूसरा होता है इसको हम इमेजिनरी कहते हैं। मूव करते हैं कॉन्जुगेट की तरफ। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट हमारे पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b। अब इसका कॉन्जुगेट ये होता है कि सेम नंबर होता है, सिर्फ बीच में साइन हम चेंज कर देते हैं। अब z का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट को हम z बार से शो करेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, a
और आयोटा बी तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ बीच में साइन चेंज हो जाएगा अगर इधर प्लस हो रहा है। अगर इधर माइनस हो रहा होता तो इधर हम प्लस कर देते। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, ए माइनस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम ए और आयोटा बी तो एज इट इज लिखेंगे, जो बीच में साइन होगा उसको हम, अगर ऊपर माइनस हो रहा है तो उधर हम पॉजिटिव कर देंगे। तो कॉन्जुगेट निकालने का ये सिंपल तरीका है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं, जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस, एक हमारे पास है z इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा हमारे पास है c प्लस आयोटा डी। अब ये दो नंबर बराबर तब ही होंगे, ये हमारे दो नंबर बराबर तभी होंगे जब इनका रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी, ये तभी बराबर हो सकते हैं। जैसे a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, ये तभी बराबर होंगे जब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। जब a सी के बराबर होगा और b डी के बराबर, तभी दो रियल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वेशन तभी ट्रू होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी। इसके अलावा और कोई कंडीशन, किसी भी नंबर का दो दफा कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास सेम नंबर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है एक नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 6 आयोटा, अगर इसका हम एक दफा कॉन्जुगेट लें, एक दफा कर लिए एक बार और दो दफा के लिए दो बार, ठीक है, दो बार z के ऊपर दो दफा बार लगाएंगे। तो एक दफा कॉन्जुगेट लिया तो 3 और 6 आयोटा, तो बीच में प्लस साइन था तो हमारे पास उसको नेगेटिव कर दिया। अब अगर हम इस पूरे का z बार का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो z बार का होल बार, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 6 आयोटा, और ये फिर नेगेटिव साइन था तो उसको हम पॉजिटिव, तो हमारे पास वही पहले वाली वैल्यू आ गई, z डबल बार इज इक्वल टू z। डबल बार मतलब दो दफा कॉन्जुगेट लिए गए, एक दफा बार लगाएंगे तो एक कॉन्जुगेट, दो दफा बार लगाएंगे तो दो कॉन्जुगेट। तो किसी भी नंबर का दो दफा कॉन्जुगेट करो तो वही नंबर आता है हमारे पास।